धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः हम अपने विज्ञान के क्वेश्चन के साथ आपके पास रूबरू होने के लिए आ गए हैं। जीडी में तमाम ऐसे क्वेश्चंस थे जो बताए गए हैं, जो यहाँ पढ़ाए गए हैं वीडियो में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हूबहू मिल रहे थे। जरूरी नहीं है रोशनी चिरागों से ही हो, ये जरूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। शिक्षा भी घर को रोशन बना देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने विज्ञान के जो यानी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हैं, ये साइंस के क्वेश्चंस नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए मैं आज से दे रहा हूं। यहां क्वेश्चन है, पहला बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायो से पहला क्वेश्चन है। इसमें पच्चीकारी भ्रूणपोष का उदाहरण है। पच्चीकारी भ्रूणपोष का उदाहरण क्या है? 4 ऑप्शन है, मक्का, चना, मटर और लोबिया है। तो दोस्तों पहले ये बता दें कि पच्चीकारी भ्रूणकोष के ऊतकों में ये समानता नहीं पाई जाती है, समानता नहीं होती है भ्रूणकोष में। तो इसमें समानता तो इधर आ रहा है, लेकिन समानता किसमें नहीं होगा? तो इस पच्चीकारी भ्रूणकोष का उदाहरण जो है वह आपका पहला ऑप्शन यानी मक्का जो है ये राइट आंसर है। तो पहले का पच्चीकारी भ्रूणकोष का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण जो है वह मक्का होता है। चना नहीं होगा, मटर नहीं होगा और ना ही लोबिया होगा। सही राइट आंसर होगा वह मक्का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन होता है। सिनकोना का जो वृक्ष है इनमें बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है? तो बता दें कि बीजों का जो प्रकीर्णन है सिनकोना के वृक्ष में, ये जो सिनकोना है सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन होता है। यानी ये सिनकोना का जो वृक्ष है इसमें जो बीज हैं इनका प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है? जंतुओं द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है और विस्फोट द्वारा। इन 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है आपका कि ये सिनकोना के जो वृक्ष होते हैं इनमें जो प्रकीर्णन होता है यह वायु के द्वारा होता है। बाकी और सिनकोना वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन तो डायरेक्ट हमारा आंसर रुख करता है वायु के द्वारा, यानी हमारे हवा के द्वारा जो है सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा बीजों में प्रकीर्णन नहीं होता है। सवाल है जंतुओं में, कह रहा है जंतुओं में, आगे भाग जा रहा है, जंतुओं में द्वारा बीजों में प्रकीर्णन नहीं होता। तो जंतुओं में के द्वारा जो है बीजों में प्रकीर्णन न हो, नहीं शब्द दिया है। तो नहीं शब्द जब दिया है तो ये किसमें होता है? तो सबसे पहले 4 ऑप्शन, चोर कांटा, लटजीरा, गोखर, अरंडी, ये सभी जो यहां पर 3 दिए हुए हैं इन तीनों में हमारा जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है। पहली बात, ये जंतुओं के द्वारा होते हैं, जंतुओं द्वारा होता है। तो कह रहा है यहां क्वेश्चन है नहीं होता है। तो नहीं किसमें होता है भाई? अरंडी में नहीं होता,
क्योंकि अरंडी के जो फ्लावर होते हैं वो विस्फोट करते हैं, विस्फोट कर कर तब इनका जो है वह प्रकीर्णन होता रहता है। तो इसलिए जंतुओं द्वारा बीजों में प्रकीर्णन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा अरंडी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कूट फल का उदाहरण है। कूट फल का उदाहरण क्या है? केला है, पपीता है, सेब है और आम है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि कूट फल का मतलब जो होता है कि जो सेब होता है, ये सेब जो होता है ये पुष्पासन होता है, ये पुष्पासन वाले भाग हैं। तो जो कूट फल कर रहा है इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण कौन होगा भाई? वह पुष्पासन होगा। हम पुष्पासन वाले भाग को खाते हैं, इसलिए उसी को हम बोलते हैं कूट फल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपना। अंडाशय से निर्मित फल कहलाते हैं। तो भाई अंडाशय से जो निर्मित फल होते हैं, जो अंडाशय द्वारा बनने वाले फल होते हैं, उन्हें हम सत्य फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वह आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी अंडाशय के द्वारा निर्मित जो फल है उस फल को हम क्या बोलेंगे? सत्य फल बोलेंगे। तो सत्य फल होता क्या है भाई? सत्य फल यही होता है, आप जान जाइए कि अंडाशय से निर्मित जो फल होते हैं, अंडाशय से जो बनने वाले फल होते हैं, उसे हम सत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपबीजाणुता की खोज किसने की थी? अपबीजाणुता की खोज किसने की थी? तो इसमें ध्यान रखिएगा भाई, हमेशा ये सब खोज पूछता रहता है, कौन खोज किया है, खोजकर्ता के नाम कौन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके खोज किसने किया? तो हम आपको बता दें, रोजर बर्ग ने जो है वह अपबीजाणुता की खोज को किया था। रोजर बर्ग, याद कर लीजिए, रोजर बर्ग ने अपबीजाणुता की खोज की थी। नंबर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? यहां पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोफेसर पी माहेश्वरी ने, थियोफ्रेस्टस ने, पुरकिंजे ने और ल्यूवेनहॉक ने। तो संतरे में जो बहुभ्रूणता की खोज थी, संतरे में आपसे पूछ रहा है भाई, ध्यान रखना, संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है भाई, संतरे में बहुभ्रूणता का खोज करने वाले थे ये हमारे महाशय ल्यूवेनहॉक थे। ल्यूवेनहॉक ने जो है वह संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, जीनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया? जीनिया शब्द का। तो जो जीन शब्द है, जीनिया शब्द है, उसका प्रयोग किसने किया था? तो इसमें ल्यूवेनहॉक ने नहीं किया था, और ल्यूवेनहॉक ने नहीं किया था, एमईसी ने नहीं किया था, प्रोफेसर माहेश्वरी ने नहीं किया था, बल्कि किया कौन था भाई? वो फोके ने किया था। जीनिया शब्द का प्रयोग, जीनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह वैज्ञानिक फोके ने किया था। याद कर लीजिए, रट लीजिए, कल के क्वेश्चन में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आपके, और पूछता भी है। तमाम ऐसे क्वेश्चनों को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है? अवरुद्ध मतलब रुकावट डालता है, क्या रोकता है? ये कॉपर टी आप देख रहे हो, जो फर्टिलिटीज हैं, जो जनन की क्रिया होती है उसको रोकने का, नर मादा के साथ जो जनन होता है, तो वो कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है, ये महिलाओं में किया जाता है। तो ये क्या अवरुद्ध करता है? इसका इस्तेमाल आप किए तो इसका इस्तेमाल क्या अवरुद्ध करेगा? अवरुद्ध करेगा भाई हमारा है भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण।
ये भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में जाने से रोकता है, यानी रोपण करने से रोकता है ये काम। तो ये कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। तमाम ऐसे गोलियां जो है परिवार नियोजन में प्रयोग किया जाता है, कॉपर टी, माला डी, इन सब तमाम चीजें आपको मिलती रहती हैं। तो यहां पर राइट आंसर आपका जो बन रहा है वह होगा कॉपर टी अवरुद्ध करता है, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण करने का काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एमटीपी का पूरा नाम पूछता है भाई। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रट लीजिए, देख लीजिए क्या है। कह रहा है एमटीपी का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी। एमटीपी जो होता है इसका पूरा नाम क्या है, सवाल ये पूछ रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा देखिए भाई, मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होगा, मल्टी प्रेफरेंसी नहीं होगा, ये भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं ये दिया तो ये तो पहले हटा दीजिए, क्योंकि राइट आंसर आपके पास बना है। कह रहा है मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल, यम से मेडिकल, टर्मिनेंस टी से टर्मिनेंस, ऑफ पी से प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी जो है एमटीपी का पूरा नाम है। रट लीजिए, याद कर लीजिए, हो सकता है कल आपको ये पेपर में मिल जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग, देखिए यहां पर दिया है यौन संचारित रोग कौन सा है। आपसे रोग भी हमेशा पूछता रहता है कि कौन से यौन संचारित रोग हैं इसमें। टर्नर सिंड्रोम ये नहीं होता है, क्लाइनमेफेल्टर सिंड्रोम ये है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीन ऑप्शन तो गलत है, आपका सही ऑप्शन जो मिलेगा यह है सुजाक। यौन संचारित रोग हमारा कौन सा है, सुजाक है भाई। ये सुजाक रोग जो है ये यौन संचारित रोग है। तो यहां पर जो यौन संचारित रोग आपसे पूछा था तो सुजाक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने की तकनीकी है। देखिए अंडवाहिनी में सीधे जो है युग्मक को प्रवेश करा दिया जाए तो ऐसी तकनीकी का क्या नाम है। एमटीएस है नहीं, ईटी नहीं है, हाँ भाई आईवीएफ, जिसका सही राइट आंसर है आईवीएफ। आईवीएफ के माध्यम से ही अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने की तकनीकी होती है। अंडवाहिनियां जो है तो शुक्रवाहिनियां जो है, जो शुक्राणु निकलते हैं उनको सीधे अंडवाहिनी में प्रवेश कराने का काम जो है वह आईवीएफ के माध्यम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा आईवीएफ होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे भी पूछा जाता है कि परखनली शिशु का अर्थ क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी ये बहुत ज्यादा प्रचलित था, जब आया था तो उसमें परखनली शिशु का अर्थ पूछ रहा है क्या है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो परखनली शिशु का अर्थ होता है कि पात्रे निषेचन भ्रूण को गर्भाशय में रोपित करना। यानी ये आपका आंसर सी सही है, क्योंकि ये जो भ्रूण होता है निषेचन भ्रूण को गर्भाशय में रोपित कर देना, यही टेस्ट ट्यूब का काम है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। यानी निषेचन भ्रूण, जो निषेचित भ्रूण है उसको गर्भाशय में ले जाकर प्रवेश करा देना, यही काम परखनली शिशु का होता है। तो राइट आंसर इसका सी है, पात्रे निषेचन भ्रूण को गर्भाशय में रोपित करना। नंबर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपाय है। देखिए भाई
गर्भ निरोधक गोलियां जो है तमाम दिया जाता है, इसका उपाय क्या है? ये हार्मोनल गर्भ निरोधक है। तो हार्मोनल गर्भ निरोधक, तो इसमें देखिए माला डी भी है, सहेली भी यूज करते हैं और डीपो प्रोवेरा भी यूज करते हैं। ये तीनों हैं भाई, ये हार्मोनल गर्भ निरोधक हैं, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन आखिर कौन है? नीचे दिया है ये सभी। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन होगा ये सभी का प्रयोग करते हैं, माला डी, सहेली, डीपो प्रोवेरा, इन सभी का इस्तेमाल हम हार्मोनल गर्भ निरोधक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और जल्दी से आप इसको देख लीजिए। पीत ज्वर किस यौन संचारित रोग में होता है? सवाल पूछ रहा है कि पीत ज्वर यानी पीत ज्वर किस यौन संचारित में होता है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है, सुजाक, आईवीएफ, हेपेटाइटिस, इनमें से कोई नहीं। तो भैया हम बता दें कि जो पीत ज्वर है, पीत ज्वर यौन संचारित रोग में होता है। तो पीत ज्वर संचारित में क्या होता है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये रोग किसमें होता है? पीत ज्वर, ये यौन संचारित रोग में होने वाला जो है हेपेटाइटिस है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पीत ज्वर किस यौन संचारित रोग में होता है? तो हेपेटाइटिस रोग में होता है। नंबर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। देखिए आईवीएफ हमने आपको बताया था। आईवीएफ है क्या? है आईवीएफ है क्या भाई? आईवीएफ ये जो है, हाँ देखिए, सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है आईवीएफ, इसको हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं। आईवीएफ का हिंदी में अगर फुल फॉर्म होगा तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रजनन विधि नहीं है भाई, जनन रोकने का उपाय नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये सभी गलत हैं। राइट आंसर है आपका सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर आईवीएफ है, एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। रट लीजिए, याद कर लीजिए, और कल आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि परखनली शिशु की सफलता कितने प्रतिशत है? जो परखनली बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो आपने किया, तो ये कितना प्रतिशत सफल हुआ? ये सफलता इसमें कितना हमें प्राप्त हुआ? तो सफलता हमें 80% नहीं हुआ है, न तो 5%, न तो 10%। सही ऑप्शन क्या है भाई? 40%। हमें परखनली शिशु से सफलता 40% प्राप्त हुआ है, 40% हम इसमें सफल हुए हैं, पूरा अभी सफल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहा था परखनली शिशु की सफलता कितने प्रतिशत है? तो आप रख दीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, 40% है। तो इसमें आपके 40% की जो सफलता है वह, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। जीनोम के क्रियात्मक तथा क्रियाहीन जीनों के विश्लेषण से संबंधित है। जीनोम के क्रियात्मक एवं क्रियाहीन जीनों के विश्लेषण से संबंधित कौन सा है? तो इसमें जो सबसे ज्यादा है, नाम ही है क्रियात्मक से, तो यहां पर क्रियात्मक जीन से ही आ जाएगा भाई। तो इसमें आपको, हाँ, जीनोम के क्रियात्मक तथा क्रियाहीन जीवों के विश्लेषण में यहां से आपको जीनोम के क्रियात्मक तथा क्रियाहीन जीनों के विश्लेषण से रिलेशन है। तो रिलेशन किससे होगा भाई? ये आपका क्रियात्मक जीनोमिक्स से होता है।
क्रियात्मक जीनोमिक्स से आपके जीनोम के क्रियात्मक और क्रियाहीन जीनों का विश्लेषण किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में पूछ रहा है भाई, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट, ये जो भारत में डीएनए का जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इनके फिंगरप्रिंट की तकनीकी का प्रारंभ किसके किया था, किसके माध्यम से हुआ था? तो इनका जो प्रयोग हुआ था, ये दो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर बीके कश्यप। इनके माध्यम से जो है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीकी जो है वह भारत में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आपके पास। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पुनः आएंगे ऐसे ही तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।